Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हमारे साथ यहाँ पे मोहम्मद जुड़ी हैं। तो मोहम्मद, आपका ऐड किया गया है और एक बार ट्राई करते हैं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। हेलो। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जी बताएं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर मैरिज इन इस्लाम? ऐसा कोई मिनिमम एज दिया नहीं है, लेकिन मतलब कोई भी एज में जो है मतलब मिनिमम ऐसा कोई एज से बोला नहीं गया है। लेकिन अगर हम सूरा निसा के आयत में देखें तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो बच्चियाँ जो बच्चियाँ अपने प्यूबर्टी के एज तक नहीं पहुंची है, उनका भी इद्दत 3 महीना। तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ये चीज़ कि इद्दत इद्दत का जो टाइम पीरियड होता है, तलाक के टाइम पे वेट किया जाता नहीं, है वो कि वो। जी। इच्छा मृत्यु भाई मिनिमम करेक्शन कुरान निसा में नहीं, सूरा अत-तलाक में। ओ सॉरी 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 सॉरी, सूरा निसा में नहीं, सूरा तलाक में। जी जी, सिद्धार्थ भाई आप ही बता दीजिए, फिर ये डिस्क्राइब कर दीजिए मोहम्मद साहब को साहब। नहीं नहीं, एक्चुअली इस्लाम में जो है एक जगह पर इद्दत की बात जरूर हो रही है, और वहां पर ये बताया जा रहा है कि वो महिलाएं जिनको एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया है ज्यादा एज की वजह से, और वो महिलाएं जिनको अभी आना शुरू नहीं हुआ है कम एज की वजह से, उनकी जो वेटिंग पीरियड है आफ्टर तलाक वो 3 महीना 10 दिन है, अगर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं। वरना अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो 3 साइकिल आना जरूरी है, वरना तो फिर 3 महीना आप वेट कर सकते हो, उसके लिए ये बताया गया है। तो इससे पता चल जाता है कि वहां पर इद्दत जो है वो ऐसी महिलाओं की भी हो रही है, यानी कि शादी के बाद तलाक देने की और वेटिंग पीरियड की, जिनको अभी तक एज ऑफ प्यूबर्टी को नहीं पहुंची। ये तो हो गया एक चीज, लेकिन साथ ही बहुत सारी हदीसें और बहुत सारी कुरान की आयतों से एक नैरेटिव ये भी बनता है, इच्छा मृत्यु भाई, क्योंकि हम लोग जो है वो एक्स मुस्लिम जरूर है लेकिन हम इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, तो हम लोगों को जो है वो सारे ही कॉन्सेप्ट पे बात करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि वहां पर लिखा गया है कि जब वो बलागत की उम्र को पहुंच जाए तब उनकी शादी करनी है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बलागत को होते हैं जब वो एडल्ट हो जाए, प्यूबर्टी को पहुंच जाए। मगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम प्यूबर्टी को डिफाइन कैसे किया गया है? वो किया गया है कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए तब वो मतलब प्यूबर्टी को पहुंच जाते हैं, जबकि मेडिकली ये बहुत गलत बात है। सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से कोई महिला, कोई वुमन वो जो है एज ऑफ प्यूबर्टी को नहीं पहुंच सकती। मतलब एज ऑफ प्यूबर्टी को तो पहुंच सकती है, पर सेक्स के लिए वो जो है उनका बॉडी हाँ तैयार हाँ, नहीं हो सकता। जी। वही 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 मतलब वो उस चीज के लिए जो है ना वो रेडी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता। जी, इंटरकोर्स के जी। लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और मेरे 7-8 क्वेश्चंस है, तो मैं सारे पूछ सकती हूँ इधर? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं आमिर हक के चैनल पे गई थी, उससे मैंने क्वेश्चंस किए, वो तो मिस्टर समीर के नाम पे बिल्कुल भड़क गया। ओके। एज यूजुअल। वो रोने जी लग जी गया, सॉरी। वो मरने लगा। हाँ, ऐसे चीखें फाड़-फाड़ कर रो रहा था, वो भी रो रहा था, उसके साथ में 2 औरतें भी उधर बैठी हुई थी, वो भी रोए जा रही थी। अरे! तुमने इधर कैसे नाम ले लिया एक्स मुस्लिम्स का? कैसे नाम ले लिया? एंड आई वाज़ लाइक कि दिक्कत क्या है? हाँ, तो ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बुखारी 5204 में लिखा हुआ है कि आप अपनी पत्नी को उतना मारो जितना आप गुलाम को मारते हो, उतना मत मारो जितना आप गुलाम को मारते हो, क्योंकि रात को अपनी पत्नी के साथ संभोग भी तो करना है। जी ऐसे क्या ऐसा रेफरेंसेस सच में हैं। है? जी ऐसे रेफरेंसेस हैं, जो आपने ऐसे एक्चुअल रेफरेंस दिया वही रेफरेंस है कि नहीं नहीं पता, लेकिन ऐसे रेफरेंसेस बुखारी में मिलता है। जी। हुँ, और कुरान के आयतों में भी तो बुखारी मिलता है ना सिद्धार्थ भाई। 5204 में। ओके, कुरान के आयतों में भी तो है ना सिद्धार्थ भाई ये चीज, कि बीवियों को मारने वाली जो बात है। म्यूट पे है सिद्धार्थ भाई। आई थिंक सो सिद्धार्थ भाई कहीं और के हैं। ओके, एंड एक और क्वेश्चन है कि औरत आपको कभी नेक्स्ट भी अपने नेक्स्ट शौहर नेक्स्ट का हक क्वेश्चन अदा सुनिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले जी। आमिर हक सिद्धार्थ भाई, आमिर हक बी लाइक सिद्धार्थ भाई के नाम लेने के बाद। अरे आमिर हक तो पूरा आमिर हक को देख लीजिए सिद्धार्थ भाई का नाम लेने के इससे भी बाद। ज़्यादा गंदे तरीके से रो रहा था वो। अरे ही वाज़ लाइक कि कहाँ से आ गई ये? क्यों बोल रही है उसके बारे में?
जी, 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 ही बताएँ वाज़ आपका लाइक कि क्वेश्चन बताएँ, सॉरी। ऐसे कैसे उसका नाम ले सकते हो तुम? एक्स मुस्लिम्स का नाम कैसे ले सकते हो? और उसके बाद से किसी एक्स मुस्लिम की उसने वीडियो चला दी एंड फिर बोलता है कि ये एक्स मुस्लिम देखो आपके धर्म के बारे में क्या कह रहा है। मैंने कहा भाई आपको ये चलाने के लिए एंड ही वाज़ लाइक बस वो म्यूट कर दे रहे हैं, ओके, वो बोलने नहीं दे रहे, वॉल्यूम पूरा 0% पे कर दे रहे हैं एंड उसके हुँ, बाद से खुद ही इल्ज़ाम लगा रहा है एंड उसके बाद सिर्फ फ्यूट भी नहीं सुनना है। दे आर लाइक जी, 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 दैट। बिल्कुल, यही करते हैं। So हम they are हमेशा such क्या shitty बोलते हैं people. मोहम्मद साहिबा, हम हमेशा क्या हुँ। बोलते हैं कि आप कुरान हदीसों को पढ़ो और अपने जो है मुल्ले मौलवी की नसीहत को सुना करो। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि तुम लोग सुनो क्या बोलते हैं वो लोग, या फिर उनकी किताबों को पढ़ो, और वो लोग बोलते हैं कि नहीं, 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 ज़्यादा एंड नहीं वो पढ़ना है, ज़्यादा नहीं सुनना है। एग्ज़ैक्टली जी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है और आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। इस्लाम में जो लिख दिया है, सो लिख दिया है। यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन्स। जी, जी, एंड दे आर बिल्कुल। लाइक कि वो सनातन पे पूछ रहा है, तो मैंने उनसे इस्लाम पे पूछा क्योंकि मेरा जो धर्म है, मैं तो उस पे पूछूँगी, मैं तो उस पे क्वेश्चन करूँगी। तो मैं दे आर अच्छा, मैं लाइक एक चीज़ आपसे नहीं, नहीं, आपसे आप मुझे कैसे ना पूछ सकते हो? ओके, सुनिए, मुझे आपसे जो है ना एक नाराज़गी है। वो ये है मेरी हाँ बहन जी। कि आप जो है ना ऐसे लोगों से ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं, जिन लोगों का जो अल्लाह है ना, वो एक डिसेप्टिव खुदा है। जिन लोगों का एक नबी है ना, वो एक डिसेप्टिव प्रॉफिट है। जिसके नबी के सहाबा जो हैं, वो एक डिसेप्टिव सहाबा हैं। तो आप मक्कारों से ऑब्वियसली आई ईमानदारी की जी। उम्मीद आप कैसे कर सकती हैं कि आप ये कह रही हैं कि मेरा माइक म्यूट कर दिया, ज़ीरो कर दिया, जवाब नहीं दे रहे। भाई उनका अल्लाह खुद कहता है हाँ, कुरान के अंदर, "वमकरू वमकर अल्लाहु खैरुल माकिरीन" अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है। उनका नबी जो है, वो कहता है कि कोई है जो काब बिन अशरफ से मुझे छुटकारा दिलाए, तो उसका एक सहाबी खड़ा होकर के कहता है मोहम्मद बिन मसलमा कि आप चाहते हो मैं उसे कत्ल कर दूँ? मोहम्मद कहता है यस। तो वो कहता है कि फिर मुझे इजाज़त दो कि मैं जाकर के उससे झूठ बोलूँ और उसे धोखा दूँ। वो कहता है तुझको इजाज़त है लेकिन उसको मार डाल। तो आप ऐसी कौम के मानने वालों से, मतलब ऐसे नबी की मानने वाली कौम से आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो ईमानदारी से आपकी बात का जवाब देंगे? जी, बिल्कुल भी नहीं, वो तो दे ही नहीं रहे। उनके साथ-साथ उनकी 2 स्लट जैसी वुमेन्स बैठी हुई थी, वो भी चिल्लाए जा रही हैं। अरे पहली बहन ये तो बताओ तुम गैर महरमों के साथ बैठकर कर क्या रही हो? तुम्हारा तो इस्लाम बिल्कुल, तुम्हें इजाज़त नहीं देता जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल। क्या और वो ये गैर अलाउ है? उससे महरम पूछना आमिर चाहिए हक था। के साथ बैठकर आई थिंक सो वो उसकी सेक्स स्लेव्स हैं, अरे सेक्स नहीं, स्लेव्स ही ऐसी रह बात तो सकती नहीं हैं बोलना है विदाउट हमारे निकाह। तरफ से। देखिए, विदाउट प्रूफ ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमारे तरफ से। देखिए, हम ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी औरतें अरे हैं। तो उन्होंने लेकिन मुझे बहुत कुछ जी, बोला है उधर, तो मेरा भी तो अरे बनता है बाप! ना कि मैं उन्हें बोलूँ। अभी उन्होंने उधर मेरा माइक म्यूट कर दिया। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था उनसे। ओके, इधर एक लिखा हुआ है सुनन अल कुब्र निसाई में लिखा हुआ है 5 176 में 5365 में कि औरत कभी भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर के फोड़े हो जाएँ तो उसके अंदर की फुंसी जी, अल्सर को जी, जी। चाट-चाट कर भी साफ कर दे तो भी नहीं। जी, 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 इस पे और आप ये क्या मेरे को कहेंगे? सबसे क्या ये घिनौने सच जो में है? बिल्कुल, बिल्कुल, और ये पढ़ने के बाद मेरे को इतना बुरा ओह! फ़ील हुआ था। ओह शिट! और ये एक है, और फ़िक़्ह की किताब में और एक चीज़ मिलती है जो मेरे को इतना घटिया लगा था। मतलब जब भी मैं सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में, मेरे को इतना घिनौना लगता है वो चीज़। मुझे तो 2 ये चीज़ मेरे को पढ़कर उल्टी आ गई। ये 2 चीज़ मेरे को सबसे घिनौना लगता है, ये जो आपने पढ़ी, और एक चीज़ है, वो मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँ यार, वो भी मतलब बोलने में भी ये लगता है कि सपोज़ कोई पर्सन अगर मतलब पीछे के तरफ से अपनी मतलब बीवी के साथ कर रही है, और उस बीवी का एज कम होने की वजह से, वो दोनों होल्स अगर एक हो जाती है मतलब फटने के बाद, तो उस सिचुएशन में कुछ मोहर देके उस सिचुएशन से मतलब लड़की को मतलब लड़की के लिए ऐसा सच कुछ नहीं बोला गया कि कुछ मोहर दे देने को बोला गया है। मतलब सोचिए कि ये एक पूरा मतलब आदमी इन मतलब औरत की ज़िंदगी तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है अपने हवस की वजह से बच्चों की, और कुछ दिनार देके जो है छूट जाते हैं। आपको मेरी बात समझने में आई? मैंने जितना रग-ढग के हो सके मैंने एग्ज़ैक्टली, आपको समझाया है एग्ज़ैक्टली। चीज़। तो मतलब आप ये फोड़ा सोचो वाला ये चीज़, सारी चीज़ें और लिखी हुई हैं और वो वुमेन्स उधर बैठ करके चौथी वाइफ़ किसी के बनने का इंतज़ार कर रही हैं आई थिंक सो। आमिर हक की चौथी वाइफ़ बनने के लिए रोए जा रही हैं। और वो ऐसे बैठ नहीं, कर के भी मैं सनातन मैं पे ही मैं आप ज्ञान दे रही हैं। देखिए, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। आप जिसकी बात कर रही हैं ना, जिस लड़की की, वो असल में हग्गू की जो है, आमिर हग्गू की चौथी बीवी नहीं बल्कि उसकी हलाला वाली बीवी बनना चाहती है एक रात के लिए,
ठीक है, फिर उसके बाद सुबह वो तलाक लेकर के उससे और वापस अपने पुराने खसम के पास चली ये जाएगी बिल्कुल जिसने सही उसको कहा। छोड़ दिया। सही कहा आपने। एन से कुछ नाम था, नबीला कबीला ऐसा कुछ। दे आर क्राइंग लाइक हेल, एंड वो सनातन मेरे पे बिल्कुल बस बोले जा मेरे रहे हैं नाम पे तुम्हारी रोने के सीता 6 साल की थी। देखे ना हाँ, बहन, वो सुने, समीर भाई के नाम पे रोने ही लग गए हैं, नहीं मेरे मरने नाम लग गए। पे तो वो तुम्हारा समीर इसलिए तो रोएगा जेल ना। गया था, मैंने कहा है। देखो बहन, मेरी बात सुनो, एक चीज बताता हूँ आपको। मेरे नाम पे रोने की तो उसके पास एक वाजिब वजह है। मैं तो उसके सर के ऊपर जो है ना, अब मैं असल में थोड़ी सी अपनी गलती मानता हूँ यहाँ पर कि मैं उसके सर के ऊपर हाथ रख करके उसको पुचकार नहीं सकता, क्योंकि मेरी हलाला वाली औलाद है वो। उसकी वालिदा को जब हलाला की नौबत आई थी ना, तो उसके अब्बा ने मेरे से ही कांटेक्ट किया था। तो ऐसी नाजायज औलाद पैदा कर दी मैंने गलती से, तो अब वो इसको इसका ऐसा पछतावा है कि वो उसके सर पे हाथ रख के पुचकारता क्यों नहीं। भाई, भाई सिद्धार्थ भाई, ये नहीं बताना था यार। एक एक दिन के लिए एटलीस्ट यूज कर लेते। इसलिए वो रो रहा था। जो अब मुझे जो पता चल गया। अब नेक्स्ट सरकारी टाइम हॉस्पिटलों जाऊंगी से, तो बोलूंगी। सिद्धार्थ भाई, अरे सरकारी भाई हॉस्पिटलों से जो फ्री में अरे मिलता है वो भाई, एक दिन यूज कर लेते। इच्छा मृत्यु भाई उस टाइम में पक्का सच्चा मुसलमान था, एंड दैट इज हराम इन इस्लाम। अरे यार, एक तो बोझ कम होता सिद्धार्थ भाई दुनिया का, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसने? ओ भाई, वो मतलब अच्छा, समझ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आज मेरे को ऐड पता चल रहा है कि उसका मतलब समझदारी क्यों ऐड आता था जब हम लोग छोटे थे। सिद्धार्थ भाई, याद है ऐड आपको? हम्म। जी जी, मोहम्मद साहब आप बोलिए अब। मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, जिसमें एक जो है वो, अरे तो समीर भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जो आपका मतलब अडॉप्टेड, सॉरी, हलाला वाला जो बेटा है आमिर हक, ठीक है, उसकी जो हलाला वाली वाइफ है, आप तो उसके साथ भी, उसको भी अपना सेक्स स्लेव ये बना सकते बातें हो। बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अरे ये आपने बड़ी गहरी बात तो कह दी। देखिए बात ऐसी है कि वो मेरा मुंह बोला बेटा है, और मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी करके उसे अपनी बेगम बनाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में हलाल है। मैं तो कहती हूँ कर ही लो। बहुत बौखलाई हुई थी। और मैंने उनसे उनका एज पूछा तो कहती है पहले तो तुम 20 ईयर की हो तो तुम मुझे दीदी बोलो या आप ही बोल करके डिनोट करो, क्योंकि मैं 30 ईयर की हूँ। मैंने पूछा क्यों, आप 30 से ज्यादा की हो? तो कहती है हाँ, मैं 30 से ज्यादा की हूँ। तो आई थिंक सो सिद्धार्थ भाई से वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तो बुढ़िया है। एंड तो आमिर हक पता नहीं उनको कितना बुढ़ा उनको है कि वो उनको बुढ़िया क्या को बताता लेकर के मालूम है? बैठा है। उनको आपको क्या बताना था हम्म। मालूम है मोहम्मद साहब? उनको आपको बताना था, अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब।